आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और माता के दर्शनों के लिए देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। प्रयागराज में शारदीय नवरात्र के पहले दिन आलोपी देवी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने जय माता दी के जयकारे भी लगाए। मध्य प्रदेश के देवास में भी मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़, लंबी लंबी कतारों में लोग माता के दर्शन के लिए नजर आए। मध्य प्रदेश के मैहर में भी शारदीय नवरात्र की रौनक दिखी। मां शारदा शक्तिपीठ में माता का भव्य श्रृंगार और आरती की गई। राजस्थान के जोधपुर में मां चामुंडा की विशेष पूजा अर्चना। मेहरानगढ़ दुर्ग में मां चामुंडा मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोलकाता के अशोक नगर में बांग्ला हमारी मां और भाषा की थीम पर बना पंडाल को बांग्ला भाषा के अलग अलग अक्षरों से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने अशोक नगर में दुर्गा पंडाल का किया उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। प्रयागराज में निकाली गई कर्ण घोड़े की झांकी। इसके निकलने का संकेत है कि हो चुकी है नवरात्र की शुरुआत। पीओके अपने आप आएगा। मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके जल्द अपने आप हमारा होगा। पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं, वो दिन आएगा। आज से जीएसटी 2.0 लागू। रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान के घटे दाम। किसानों के ट्रैक्टर भी हुए सस्ते। न्यू जीएसटी लागू होने से पहले पीएम मोदी का देश के नाम संदेश। कहा, नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रहा है बचत उत्सव। पीएम मोदी ने आगे कहा, 2024 से हमने जीएसटी को प्राथमिकता बनाया। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। पीएम मोदी ने गरीबी को लेकर कहा, पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी बचत। पीएम मोदी ने सभी राज्यों से स्वदेशी अभियान को गति देने का किया आग्रह। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी पूरा होगा सपना। पीएम के संबोधन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 2017 से चल रहा था लूट उत्सव। जनता से माफी मांगे सरकार। सांसद पप्पू यादव ने कहा, जब राहुल गांधी ने खामियां बताई तो पीएम मोदी को समझ नहीं आई। जीएसटी से 90% लोगों को नुकसान हुआ। आज से बीजेपी का 29 सितंबर तक पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान। सांसदों को अपने क्षेत्र के हर बाजार में पद यात्रा करने के दिए गए निर्देश। नॉर्थ ईस्ट को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। आज पीएम मोदी करेंगे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। 10 दिनों में दूसरी बार नॉर्थ ईस्ट जा रहे पीएम मोदी 5100 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उदयपुर के 51 शक्तिपीठों में से एक है मंदिर। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कहा, नटवर लाल प्रशांत किशोर का पलटवार। रोड पर भौंकते हुए हर कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। महायुति के साथ चुनाव लड़ने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, हालात और मांग को देखकर लेंगे निर्णय। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी राज में भारत की विदेश नीति पर लगी है इमरजेंसी। वीजा शुल्क को बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, यह सरकार देश को मनमाने टैरिफ और वीजा शुल्क से बचाने में पूरी तरह से विफल। कर्नाटक के बेल्लारी में किसानों का हंगामा। कांग्रेस सांसद तुकाराम से बहस करते नजर आए किसान। कहा, 15 साल पहले केआईडीबी को बेची गई जमीन का नहीं मिला मुआवजा। तिरुपति मंदिर से 100 करोड़ रुपए की चोरी। नायडू के मंत्री ने जगन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तिरुपति बालाजी मंदिर की दान पेटी से 100 करोड़ की चोरी का आरोप। बीजेपी नेता ने जारी किया वीडियो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी की भाषा नीति पर दिया बयान। छात्रों पर कोई भाषा नहीं थोप रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने किया राजस्थान का दौरा। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ की अगवानी। केरल के मलप्पुरम पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सौगात। वंदूर तालुक अस्पताल डायलिसिस सेंटर का किया उद्घाटन।
जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड बिजनेस एक्सपो 2025 में इंडिया महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन। प्रदर्शनी में महाराष्ट्र और देश के अन्य उद्योगों और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। राजस्थान के टोंक में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बचाया। यूपी के उन्नाव में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस पर बवाल, पथराव के बाद अब पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई घायल। गुरुग्राम में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने NH-48 किया जाम, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू थार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तराखंड के विकास नगर में बड़ा हादसा, रोडवेज बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 1 की मौत। एमपी के सागर में आरटीओ चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया, 2 ट्रकों की टक्कर से मची अफरा तफरी, हादसे में 1 घायल हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 104 किलो अफीम डोडा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में मामूली विवाद पर 2 गुटों में फायरिंग हो गई, पैसे के लेन देन को लेकर दोनों तरफ से जमकर चली गोलियां, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, एक छात्र के पैर में लगी गोली, पीड़ित की शिकायत के बाद 4 लोगों पर FIR दर्ज। एमपी के इंदौर में आग का तांडव, एक साथ फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में आग लगने से हड़कंप, अग्निशमन यंत्र की मदद से युवक ने बुझाई आग। जयपुर में 50 लाख की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार, साइबर ठगों को बैंक खाता मुहैया कराता था आरोपी। हरिद्वार से सहारनपुर जा रही बस हादसे का हुई शिकार, कार को बचाने के चक्कर में बिगड़ा संतुलन, बिजली के खंभे से टकराई बस। नागपुर के युवाओं पर स्टंटबाजी का नशा, कॉलेज इवेंट के दौरान कार से किया गया खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के धौलपुर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल, भूत प्रेत की बला बताकर तांत्रिक ने महिला को कोड़े से पीटा, तमाशबीन लोग लगाते रहे जयकारे। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, कहा रंजीत ने की थी होटल में ठहराने की पेशकश, डांसिंग कॉप के मामले को उन्होंने बताया बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में नाइजीरियन नागरिक की उसके साथियों ने की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक अभी भी फरार। यूपी के सहारनपुर में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने की खुदकुशी, जहर खाकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, 4 साल के बच्चे का अपहरण कर मौत के घाट उतारा, आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार किया गया। एमपी के मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के आनाकापल्ली में टीचर ने 9वीं के छात्रों को लोहे की स्केल से पीटा, पूरे इलाके में हुआ तनाव, परिजनों ने जमकर किया विरोध। राजस्थान के सीकर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज बढ़ाने का आरोप, अब 20 दिन पहले ही मां बनी थी मृतका। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद योगेश हत्याकांड के दोनों आरोपी अरेस्ट किए गए। एमपी के खंडवा में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदहाली का आलम, सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, तो मरीज को पीठ पर लाद कर पहुंचाया गया अस्पताल। उन्नाव में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोचे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में स्कूल में बदइंतजामी के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र, हाईवे पर आवाजाही बंद, प्रशासन ने छात्रों को समझाकर खोला ट्रैफिक। राजस्थान के जोधपुर में बदहाली के आलम में नजर आए लोग, सीवरेज का पानी कॉलोनी में आने से लोग परेशान। जयपुर ग्रामीण में मिलावटी घी की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड, 265 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया, एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदा बुजुर्ग, 6 दिन से अस्पताल में भर्ती था बुजुर्ग। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में घुसा चूहा, उड़ान भरने से पहले उतारे गए यात्री, 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर रुका रहा प्लेन।
राजस्थान के पाली में हिंदू शंखनाद का आयोजन, साधु संत बोले लव जिहाद में नहीं फंसे बिटिया, धर्मांतरण पर हो कड़ी कार्रवाई। हरियाणा के करनाल में किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिकारियों ने हवाई अड्डे परिसर में मणिपुर हमले में शहीद हुए राइफलमैन रंजीत कुमार कश्यप को दी अंतिम श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अस्पताल ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन, स्थानीय लोगों ने इसका फायदा उठाया। फ्रांस में तूफान के साथ जोरदार बारिश ने बिगाड़े हालात, सड़कों पर नदी जैसा मंजर, चारों तरफ से पानी पानी नजर आया। फ्रांस में कुछ घंटों की बारिश से रिहायशी इलाके बने समंदर, गली मोहल्लों में कई फीट तक भरा पानी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के सुमी में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजा में इजरायली सेना ने तेज किए हमले, सीमा पर दिखाई दिया सैन्य टैंक, कई जगहों पर एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में भड़की हिंसा, पुलिस पर किया गया पथराव और आगजनी। बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब पेरू का जेंजी भी सड़कों पर उतरा, हुक्मरानों से नाराज युवा पुलिस से भिड़े। फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर उभर रहा आतंकवाद, असीम मुनीर के मौन समर्थन से पाकिस्तान में आतंकी भर्ती और रैलियां फिर से शुरू हो गई हैं।